भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंदलाला। भजो मुरली मनोहर नंदलाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंदलाला। भजो मुरली मनोहर नंदलाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। और आप सभी भक्तों से एक चीज़ और निवेदन करना चाहूँगा, ये 37वें श्लोक से लेकर जिसकी चर्चा कल आपके साथ शुरू की गई, इस श्लोक से लेकर 43वें श्लोक तक मैं निवेदन कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो जीवन में उतारें। आप बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के एक एक शब्द को अगर हृदयंगम करेंगे तो हमारी और भगवान के बीच में ऐसी क्या रुकावट है, क्या बंधन है जो हम अपने बुद्धि से नहीं काट पाते, अपनी समझ में हम अपना कल्याण नहीं कर पाते। इसलिए हे पुण्य आत्मा निवेदन कर रहा हूँ, ये 37वें श्लोक से लेकर के 43वें श्लोक तक आप और हम सब लोगों को ये ज्ञान होगा कि असली रुकावट कहाँ पर है, मूल जड़ कहाँ पर है, मूल दोष कहाँ पर है। भगवान कृपा करना चाहते हैं, हम कृपा के पात्र हैं। भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला है और संत महात्मा कहते हैं इस देह में हरि मिलत हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा। इसलिए मैं तो केवल आप लोगों से निवेदन करूंगा, हो सके तो आने वाले 7-8 दिन 10 दिन आप अपने आप को एकाग्रचित होकर अगर सुनेंगे तो धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। आपको और हमारे को अपनी उस मूल अज्ञानता का पता चलेगा जिसके कारण हम आज तक इस संसार से बैरंग लूटते रहे हैं। अगर चाहते हो ये जन्म मेरा बेकार ना जाए तो मैं तो निवेदन कर सकता हूँ। अर्जुन का एक ही प्रश्न था कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी
ऐसा क्या कारण है, कौन है ऐसा देवता, कौन है ऐसा कारण जो जबरदस्ती हमको नरेंद्र भाई जरा आवाज़ बंद कर लेना अपने मोबाइल की, कि कौन ऐसा क्या कारण है हम लोगों के जीवन में जो ज़बरदस्ती हमारे को पाप की ओर ले जाता है। हम सब भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो कोई ना कोई मूल कारण तो जरूर रहा होगा। आप आत्मा हैं, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है भगवत प्राप्ति करना, और आप भगवत प्राप्ति करना भी चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा है जिसके कारण आप और हम लोग पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में भटकते रहते हैं। अर्जुन के इस प्रश्न से ये साबित होता है कि अर्जुन का प्रश्न केवल अपने लिए नहीं था, हम सब लोगों के लिए है। कोई ऐसी कमी, कोई ऐसी नासमझी हम लोगों में ज़रूर रही होगी जो हम समझ नहीं पाते। इसी को भगवान 37वें श्लोक से लेकर 43वें श्लोक तक तरह तरह से प्रश्न का उत्तर देंगे। और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, हे पुण्य आत्माओं ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं रजोगुण से उत्पन्न माया का ये रजोगुण, सात्विक गुण, रजोगुण और तामस गुण। तो रजोगुण से उत्पन्न ये काम अर्थात कामना, इच्छा, डिजायर, लालसा ही पाप का कारण है। आत्मा की कोई कामना नहीं है इनमें से, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी भूल देखिएगा, आत्मा की कामना केवल परमात्मा, आत्मा का संबंध परमात्मा से। और आप और हम लोग काय की ममता, काय का मोह, जब ये शरीर भी मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ये इंद्रियां भी मेरी नहीं हैं, ये मन भी मेरा नहीं, मेरी बुद्धि भी नहीं, मेरा चित्त भी नहीं, केवल माना हुआ है। केवल माना हुआ है। तो भगवान कहते हैं रजोगुण से उत्पन्न ये काम अर्थात कामना ही पाप का मूल कारण है। ये काम ही क्रोध में या लोभ में बदल जाता है। ये बहुत जीवन बर्बाद करने वाला महापापी है। और भगवान अर्जुन से कहते हैं तू इसे अपना दुश्मन, अपना बैरी मान। अब आप सोचिएगा, ये दुश्मन रहता कहाँ है? हमारे अंदर, हमारे अंदर ही रहता है, जो हमें नजर नहीं आता। भगवत प्राप्ति से पहले, आत्मज्ञान से पहले कोई भी जीव कामना से बच नहीं सकता। तो कल आपके साथ इस पर चर्चा चली कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। इसे ये समझना चाहिए, राग में काम उत्पन्न होता है और काम से ही राग बढ़ता है। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राग से काम और काम से राग उत्पन्न होता है। तात्पर्य सांसारिक पदार्थों को बहुत ध्यान दीजिएगा, शरीर को, इंद्रियों को,
संसार के विषयों को, शरीर के रिश्तेदारों को, शरीर के संबंधियों को सुखदायी मानने वाले से हमें राग उत्पन्न होता है। आत्मा को संसार की भूख नहीं लगती, आत्मा का पेट नहीं है, आत्मा का मन नहीं है, आत्मा की बुद्धि नहीं है। बड़ी विचित्र चीज है। आत्मा की कोई इंद्रियां नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें जो हमारी नहीं है, हमारी माने आत्मा की नहीं है, हम लोग उसे अज्ञानता से अपनी मानकर अहम में आकर हमारे अंदर एक कामना पैदा हो जाती है। इन संसार की वस्तुओं को, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को सुखदायी मानने से राग उत्पन्न होता है, जिससे अंतःकरण में उनकी इम्पोर्टेंस ये चित्त में घर कर लेती है। फिर इन्हीं पदार्थों का संग्रह करने और उनसे सुख लेने की कामना उत्पन्न होती है। पुनः कामना से पदार्थों में राग बढ़ता है। ये क्रम जब तक चलता है तब तक पाप कर्म से निवृत्ति नहीं हो सकती। भगवान ने कहा, काम एष क्रोध एषः, मेरी मनचाही हो ये काम है। हर व्यक्ति अपने मन की करना चाहता है। ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, इस प्रकार की इच्छा ही काम कहलाती है। अब आप सोचिए बार बार, ऐसी कोई वस्तु मुझे आप बताओ संसार की, कोई भी वस्तु जो आपके साथ आई थी और आपके साथ जाएगी। कोई भी ऐसी वस्तु संसार का, इतने बड़े संसार का, ये शरीर आपके साथ नहीं जाएगा, मन आपके साथ नहीं जाएगा, बुद्धि आपके साथ नहीं जाएगी, इंद्रियां आपके साथ नहीं जाएंगी। जिन जिन में आपका राग है, ये धन, ये मकान, ये दौलत, ये परिवार के लोग, कोई साथ नहीं जाएगा। और हम इस अज्ञानता को समझ नहीं पाते, पाना चाहते हैं राम रस, इसीलिए हम छल कपट करते रहते हैं। क्यों? शरीर मान के। अब नोट करो, शरीर में रहकर नहीं मैं बोल रहा हूं, शरीर में रह के तो आप सत्संग सुन रहे हैं। शरीर मैं मान करके आप भक्ति कर ही नहीं सकते। शरीर में रहकर भक्ति कर सकते हैं। शरीर एक नौका है, एक रथ है, इसका सदुपयोग करना है, इसे अपना नहीं मानना। इस एक बुराई के कारण सारी बुराइयां उत्पन्न हो गई। उत्पत्ति और विनाशशील जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। जड़ पदार्थों के संग्रह की इच्छा होती है। शरीर मान के मेरे घर में ये सामान, मेरे घर में ये सामान, ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरा दफ्तर, ये सब क्या है? ये शरीर की जरूरत के लिए है। संग्रह की इच्छा, संयोग जन्य सुख की इच्छा, सुख की आसक्ति, ये सब कामना है, सब काम के रूप है। आप लोग काम का मतलब केवल एक ही बुद्धि में आता है। मन में किसी प्रकार की चाह, वो काम है। पाप कर्म कहीं तो काम के वशीभूत होकर और कहीं क्रोध के वशीभूत होकर किया गया। दोनों से अलग अलग पाप होते हैं।
कोई काम के वशीभूत होकर करता है, कोई क्रोध के वशीभूत होकर करता है। वास्तव में काम अर्थात उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की कामना, प्रियता, आकर्षण मूल दोष का कारण है। पूछिए मिश्रा जी। इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन हम लोग बजाय काम के खाली कामना वर्ड के लिए, हाँ वो एक काम ही, वो सुनिएगा, दैट वर्ड गिव्स अ डिफरेंट मीनिंग। मैं वही आपको बोला, बार बार मैं बोलता हूँ कि काम का अर्थ आप केवल एक समझते हैं, आपकी प्रत्येक प्रकार की इच्छा काम है, कामना है। उसको तो कामना बोला गया मतलब। हाँ नहीं, हम तो कामना बोलते ही हैं, लेकिन भगवान ने जो कहा, अच्छा ये भगवान का वर्ड है, ठीक। काम एष क्रोध, भगवान ने कामना नहीं, काम ही कामना है। क्योंकि आत्मा की तो इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। यानी हमने जड़ वस्तुओं को अपना, शरीर को अपना मान लिया। और आपने अच्छा पूछा, मन में आया, अच्छी बात है। तो कहने का तात्पर्य वास्तव में कामना अर्थात उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की कामना, इन्हीं में प्रियता, इन्हीं में आकर्षण सारे पापों का मूल है। हम भगवत प्रदत्त विवेक को महत्व न देना और भगवान से विमुख होना भी पाप में हेतु है। पाप का हेतु इसलिए बताया गया कि कर्म योग का और कर्म योग का प्रधान लक्ष्य कामना को मिटाना है। कर्म योग का मतलब क्या? कामना को मिटाना। अब लोग कहते हैं अब कामना नहीं होगी तो हमारा कोई संसार में कुछ अपना नजर ही नहीं आएगा। अरे है ही नहीं। मैं कह रही हूँ जड़ शरीर मिट्टी का, ये भी तुम्हारे कारण चेतन नजर आता है। हम जब आईने में जाकर के अपनी सूरत को देखते हैं, आंखें झपकती नजर आती हैं, मुख खिलता हुआ नजर आता है। बताइए, आप चेतन हैं, इसके लिए शरीर मिट्टी का मुर्दा ये आपको हंसता हुआ नजर आता है, बोलता हुआ नजर आता है। ये भ्रम हो गया। इसलिए भगवान ने एक कामना को ही पापों का मूल बताने के लिए, तो भगवान कहते हैं कामना की पूर्ति हो जाती है अगर हमारी कामना पूर्ण होगी। जैसे मेरे मन में एक कामना आई, मुझे पहले की बात बता रहा हूँ, बस 10 लाख रुपए मिल जाएं। उसमें सस्ता जमाना था, बैंक भी 13% का ब्याज देता था। हमने कहा वह 10 लाख रुपए मिल जाएं, उसमें 3,000 रुपये भी हमें तनख्वाह में बहुत ज़्यादा नज़र आते थे। खूब खुश होके खाते थे कि 13,000 रुपये मिलेंगे महीने के, फिर मौज करेंगे। 13 करोड़ रुपए मिलने के बाद भी 0/100 है। 13 लाख की तो बात ही छोड़ दो, 10 लाख की बात छोड़ दो, 10 करोड़ भी मिल गए, सब 0/100। अब समझ में आता है। तो कामना की पूर्ति होने से लोभ पैदा होता है। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, यानी 1 लाख की इच्छा करके 1 लाख मिल जाए, नहीं 1 करोड़ मिलना चाहिए था। अब हमें क्या नज़र आ रहा है? 1 लाख तो मिल गया, 99 लाख का लॉस हो गया। जब तक 99 लाख और नहीं कमा लेंगे तब तक हमारे को पूर्ति नहीं होगी। 1 करोड़ मिलने के बाद में 100 करोड़ कैसे हो जाए? तो हाँ, जीवन इसी में लगे रहे। और कामना में बाधा पहुंचाने पर, बाधा पहुंचाने वाले पर क्रोध उत्पन्न होता है। अगर हमारी कामना में कोई क्रोध आता है, कोई बाधा पहुंचाए, यदि बाधा पहुंचाने वाला अपने से अधिक बलवान हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है। तो गीता में कल मैंने आपसे आखिरी शब्द कहा था, बीत राग भय क्रोधा
और कल आपसे ये भी निवेदन किया गया था कि कल इसके ऊपर थोड़ी विशेष चर्चा करेंगे। और मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, ये तीसरा अध्याय पूरा कर्म योग का है। आगे आगे भी चर्चा कभी कभी कर्म योग की होगी, लेकिन तीसरा अध्याय, क्योंकि हम सब कर्म योनि में हैं, यहाँ अगर हमारी अज्ञानता हमें नज़र आ गई, हम जब आईने में देखें चेहरे को तो मिट्टी का शरीर अपने को ना माने, अपने को शरीर ना माने, तब तो समझिएगा गीता असर कर रही है। इसके ही अज्ञान से तो सारे अपनेपन नजर आते हैं। इसी से तो कामना, इसी से तो क्रोध, इसी से तो लोभ, इसी से तो आसक्ति, इसी से तो ममता, यानी सारे मूल जड़ों की यही पहचान है कि मैं शरीर ना होते हुए भी, आत्मा होते हुए अपने को शरीर मानने लगा। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करूंगा और आप पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, आप भी पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करें। और कहीं पर भी किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो, वहीं रोककर पूछें, आगे ना बढ़ें। अभी देखिए मिश्रा जी ने कितनी सुंदर बात पूछी कि काम क्यों आप कामना कहो, क्योंकि काम सुन करके हमारे दिमाग में बस एक ही बात आती है, संभोग। इसलिए मैंने कहा ये काम तो इसलिए कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण काम को ही कामना बता रहे हैं। तो कामना संबंधी विशेष बात सुनिएगा। कामना संपूर्ण पापों, संतापों, दुखों की जड़ है, नोट कर लो। कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है। कामना वाले व्यक्ति को जागृत में सुख मिलता तो दूर रहा, स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिलता। काम अछत सुख सपने हो नाही, जो चाहते हैं वो ना हो और जो नहीं चाहते वो हो जाए, इसी को दुख कहते हैं। यदि चाहते और नहीं चाहते को छोड़ दें, चाहते और नहीं चाहते को छोड़ दें, फिर दुख है ही नहीं। आत्मा पर कोई दुख नहीं आता। ध्यान दो, आत्मा की कोई माँ नहीं मरी, आत्मा का कोई पिता नहीं मरा। देखो कमाल की चीज। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि शरीर में नहीं रहना है, परिवार में नहीं रहना है, समाज में, लेकिन आत्मा मान के रहना है। जैसे आप शर्ट पहनते हो, कमीज पहनते हो, पैंट पहनते हो, तो क्या अपने को शर्ट मान लेते हो, पैंट मान लेते हो? नहीं, ये पोशाक है। ऐसे ये शरीर भी एक पोशाक है, जड़ है ये। तो नाशवान पदार्थों की इच्छा ही कामना कहलाती है। अब यहाँ तो नोट कर सकते हो, नाशवान, अविनाशी परमात्मा की इच्छा कामना के समान प्रतीत होती हुए भी वो कामना नहीं है। ध्यान दो, बहुत से लोग कहते हैं हम भगवान की तो कामना कर सकते हैं, उसे कामना नहीं कहते। वो कामना नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की कामना कभी पूरी नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती। कोई राजा महाराजा संसार में ऐसा पैदा ही नहीं हुआ, आज तक नहीं आया। उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थों की कामना कभी पूरी नहीं होती, बल्कि बढ़ती जाती है। पर परमात्मा की इच्छा, ध्यान दो, परमात्मा की इच्छा परमात्मा प्राप्ति होने पर पूरी हो जाती है। आप मुझे बताइए, आपको भगवान मिल गए, भगवत प्राप्ति हो गई, अब आप इससे ज़्यादा क्या इच्छा करोगे? अब हमको 100 भगवान मिल जाएं,
अब हमें 10 भगवान मिल जाएं, अब हमें 1,00,000 भगवान मिल जाएं। सोचो इन बातों को। इसलिए कामना और इच्छा में फर्क है। परमात्मा की इच्छा परमात्मा प्राप्ति होने पर पूरी हो जाती है, यानी आत्मज्ञान होने पर परमात्मा प्राप्ति की इच्छा पूरी हो गई, आप आनंद में रहने लगे। शरीर बीमार है, लोग मर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको आत्मज्ञान हो गया, आप आनंद के अंश हो, ये पता चल गया। और ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात, कामना अपने से भिन्न वस्तुओं की होती है, अपने से अलग। कामना जब भी होगी अपने से अलग वस्तुओं की होगी। परमात्मा अपने से अभिन्न है, अलग नहीं है। कामना अपने से अलग, आत्मा से अलग वस्तु की होगी, और परमात्मा अपने से अभिन्न है। अभिन्न माने जो भिन्न नहीं है, वो मिला हुआ है। लेकिन सर एक बात बताओ, मन में आता है जब मिले हुए को हम देख क्यों नहीं पा रहे? इस कामना के चक्कर में, इस अज्ञान के चक्कर में, अपने को शरीर मानने के चक्कर में हम इसी को लेके सुखी है और इसी को लेके दुखी। इसी के लिए अपनापन, इसी के लिए परायापन, इसी में लेके राग, इसी में लेके दोष। अब फिर कहते हैं भगवान पता नहीं कैसे मिलेंगे। अरे वो तो मिला हुआ है, अपनी भूल नहीं सुधारना चाहते। इसीलिए मैंने कहा कामना अपने से भिन्न वस्तु की होती है, अब परमात्मा अपने से अभिन्न है। अभिन्न माने अलग है ही नहीं। इसी प्रकार सेवा, कर्म योग, तत्व ज्ञान, ज्ञान योग और भगवत प्रेम, भक्ति योग की इच्छा भी कामना नहीं है। यानी भगवान के निमित्त आप कर्म करते हो तो भगवान के निमित्त हो गया। कर्म भगवान के निमित्त हुआ, हम करते हैं अपनों के निमित्त। ये मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, ये मैं पड़ोसी के लिए कर रहा हूँ, ये मैं रिश्तेदार के लिए कर रहा हूँ, सब कर्म है। आप अपने ही परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए ही कर्म योग कर सकते हो। वो कैसे? आप शरीर को भोजन कराते हो, शरीर भोजन करता है, आप भोजन नहीं करते। अब यहाँ तक तो समझ सकते हो। शरीर सोता है, शरीर उठता है, आप सोते नहीं, आप जागते नहीं, हमेशा आनंद में रहते हो। आप कभी नहीं सोए, परमात्मा कभी नहीं सोया। आत्मा को शरीर छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती। अगर हमें आत्मज्ञान हो जाए, अगर आत्मज्ञान हो जाए, हम इस संसार से जाएंगे यहाँ किसी में ममता मोह आसक्ति नहीं रहेगी, वरना लौट के आना पड़ेगा। ये क्यों रहती हैं? क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं। एक अज्ञानता के कारण हमारे सारे पाप सामने आते रहते हैं और हम खूब छल कपट करते रहते हैं। पंडित जी से ये करा लेंगे, पंडित जी से ये करा लेंगे। जब मौका था जागने का, जब संत महात्मा जगा रहे थे, तब तो हम जगे नहीं। अब जाने के बाद पंडित जी जगाने आएंगे। तो कर्म योग यानी सेवा भगवान के निमित्त, तत्व ज्ञान, मैं कौन हूँ, बस मुझे तत्व ज्ञान हो गया, मैं आत्मा हूँ। और भगवत प्रेम, अरे बाबा जिस दिन तुम्हें आत्मज्ञान होगा, भगवान से अपने आप प्रेम हो गया। अभी देखो, हमने
संबंध किन से मान रखा है? जड़ वस्तुओं से, जड़ शरीर से। परमात्मा के साथ संबंध नहीं बना रखा है, माना हुआ है नहीं। ये विश्वास नहीं है कि परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। भगवत प्रेम, भक्ति योग की इच्छा भी कामना नहीं है। तीन चीजें अगर योग है तो कामना नहीं है। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा वास्तव में, नोट करो, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा वास्तव में जीवन की वास्तविक आवश्यकता, भूख है। आत्मा की भूख क्या है? आनंद, परमात्मा की प्राप्ति। इस देह में क्या मिलते हैं? भगवान मिलते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ, किसी संत महात्मा ने ये नहीं कहा तुझे 100 पुत्र पैदा हो जाएं, तू सारे संसार का राजा बन जाए। कोई नहीं कहता। तो वास्तविक आवश्यकता जो भूख है, जीव को आवश्यकता तो परमात्मा की है, पर विवेक के दब जाने से, ध्यान दो, हमारा विवेक नहीं जागा है, हमारा मन बुद्धि जागे हुए हैं। विवेक होता है दिव्य और मन बुद्धि है माइक। वो नाशवान पदार्थों की कामना करने लगता है मन बुद्धि के कारण। और सुनते क्या है? बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। भगवान किस पे कृपा करें? अच्छा बताओ। शरीर पे कृपा करें, मकान पे कृपा करें, यानी मरने वाले को चेतन कर दें। आप सोचो, क्या भगवान इस शरीर को ना मरने का वरदान दे दें, ना बूढ़ा होने का वरदान दे दें? विवेक के दब जाने से हम अपने आप को बुद्धिमान तो कहते हैं, विवेकी नहीं है हमारे पास में। ये नाशवान पदार्थों की कामना करने लगता है। और आज तक यही हो रहा है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर और इसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे,